दोनों है। नहीं, इन लोगों ने सच में मतलब जब इन लोगों ने तोड़ा ये कर ना नोटिस दिया था, पहले तो नोटिस सच में इतनी लेट मिली थी, है ना। 4 या 5 दिन के बाद तो हमें नोटिस ही मिली। उसके बाद नोटिस मिलने के बाद बस ये आ गया था कि भाई हम लोगों ने बस दुकान तोड़नी है, तो इसलिए हम लोगों ने आंदोलन उठाया है और काफ़ी सारे बड़े लोग हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं। बाकी बाद में हमें पता चलेगा कि मकसद क्या होता है। 1 तारीख की डेट दी है, 1 तारीख को जेसीपी चल जाएगी ऐसा बोल रहे हैं, तो इसलिए हम सब लोग अब जा रहे हैं तहसील में। ठीक है, इससे धन्यवाद। फिर हम लोग का जो है हम साथ है। धन्यवाद राम अंकल। अब मैं हमारे बीच हैं हीरा सिंह चिराग जी, उनसे चाहूँगा कि कुछ सुझाव और कैसे हम लोग रणनीति बनाएं इसको इसका समाधान करने के लिए। आज यहाँ पे बैठक है और इस संबंध में बोर्ड का मशीन आएगा, जेसीबी लगा देगा या जो भी करेगा वहाँ से हटाएंगे आप अपने बलपूर्वक या प्रशासन के बलपूर्वक, लेकिन उस टाइम कम से कम 150 आदमी वहाँ पे तो होना चाहिए। हम तभी रोक पाएंगे, हम तभी जो है अपनी ताकत लगाएंगे जब जो है 150 लोग वहाँ पे होंगे। अब यार वहाँ पे 2 आदमी होंगे, कोई मनोहर टोले वहाँ पिटने के लिए थोड़ी जाएगा, या सन्नी बिरजौल पिटने के लिए थोड़ी जाएगा, अब रावत जी थोड़ी जाएंगे, क्यों चचा थोड़ी जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है सारे लोग जहाँ जहाँ से भी आए, आप अभी हमारे मुंशियारी के वासी हैं, ठीक। मुंशियारी में आप लोग काम कर रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, हर किसी का बच्चों का सवाल होता है, परिवार गरीब भाई। अभी आप खोगा में जूठे बर्तन बन के काम कर रहे हैं, तो उसको कोई चिकन बेच रहा है 2-4 किलो, कोई जो है मटन बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि सब लोग एक हो जाओ। आप लोग, हमारा नेतागिरी का सवाल ही नहीं है, ठीक। हम निस्वार्थ, आपने पूछा है, भंडारी जी का फोन आया था, नेगी जी का फोन आया था, अतुला भाई का फोन आया था, पहला दिन ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे लिए। मैं भाई तब जाके खड़ा, मैं नेतागिरी क्यों करूंगा जी? मुझे क्या क्या बेनिफिट है वो? आप 10 अब इसमें 15-20 लोगों का जो है वोट पाके मैं क्या जीत जाऊंगा कोई भी प्रधान चुनाव? नेतागिरी कोई विधायक बन जाएगा, सांसद बन जाएगा, लेकिन हम तो आपके साथ खड़े हैं ना। आप आगे, हम पीछे खड़े हैं आपके, हम वोट का काम कर रहे हैं। जिस दिन अगर वहां पे मशीन लगेगा सबसे आगे हम खड़े होंगे, लेकिन अब ये चीज तो समझते नहीं लोग। सन्नी भाई आए, ग्राम प्रधान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। व्यापार संघ मुझे लगता है कि बड़े बड़े दुकानदारों के लिए होता होगा व्यापार संघ, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग ढाबे वाले हो ना? नहीं है ना, हाँ, ढाबे वाले हो, छोटे दुकानदार हो, इसलिए आप लोगों को तो बाकी देख लो। व्यापार संघ आप ही का व्यापार संघ है, हम तो व्यापार संघ में पदाधिकारी भी नहीं है, हम व्यापारी भी नहीं है, लेकिन हम तो आपके साथ खड़े हैं, छोटे दुकानदारों के साथ खड़े हैं। हमेशा ना सबसे अहित होता है, सरकार नियम कानून बना सकती है, सरकार कानून लागू कर सकता है, सरकार जो है जो क्या कहते हैं, जो व्यापारी जो परेशान है भाई, देहरादून में, हल्द्वानी में जो नियम लागू हो रहे हैं वो मुंशियारी बॉर्डर एरिया में हम सीमांत के निःशुल्क प्रहरी हैं। हम लोग यहाँ पर बेरोजगारी की हालत में 200 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रह रहे हैं हम लोग। मजबूरी है आदमी का कि यहाँ से प्लान करेगा आदमी। भाई सरकार, उत्तराखंड की सरकार जो है पैरवी भी तो कर सकती है हाईकोर्ट में कि आप यहाँ के व्यापारी, छोटे जो खोखे ढाबे वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? भाई यहाँ से लेकर गिनी बैंडी तक एक दुकान नहीं होगा, रोड के नीचे एक मकान नहीं होगा, तो वहां तक अगर कोई घटना हो गया, कोई बात होगी, तो लोग कहाँ जाएंगे? भाई जगह जगह कहीं ढाबे हैं, कोई गन्ना बेच रहा है, कोई मक्का बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, तो एक सूचना का केंद्र है वो। वहां पर आदमी जाएगा, कहेगा भाई रात के 12 बजे कोई फंस गया तो वहां पर चाय बेच रहा है, कालामंडी में चाय बेच रहा है, उसको भी नोटिस है। नया बस्ती में एक कोई खोखा लगा रखा है, उसको भी प्रॉब्लम है, नोटिस भेजा। तो हम चाहते हैं चाहे छोटे दुकानदार हो, बड़े दुकानदार हो, एक समान व्यापार संघ होना चाहिए, एक समान व्यापारियों की समस्या का समाधान होना चाहिए। सब लोग ये ना सोचें कि मैं छोटा दुकानदार हूँ। अब आप लोग, हम छोटे दुकानदार हैं, सबसे ज्यादा घाटा किसको होता है पता है? आज के दिन में GST लागू हुआ सर, खोखे ढाबे वालों के लिए लागू, सबसे ज्यादा परेशान वही हुई। ठीक है, बड़ा वाला तो माल कमाई रहा है, चल रहा है उसका, सबसे छोटा आदमी परेशान है। तो
राहुल गांधी सामाजिक कार्यकर्ता है, सम्मानित साथियों, पिछले कुछ सालों से लगातार उत्तराखंड में परिसीमन का जो मसला है, अतिक्रमण का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। और अब जब आज अतिक्रमण का मसला हमारे मुंशियारी में आया है तो ये बड़ा एक चैलेंज हम सब लोगों के लिए है। यूँ तो हमारी सरकारें और हम सब लोग, शासन और प्रशासन के हम सभी लोग लगातार माइग्रेशन को लेकर बड़ा चिंतित स्फर्तित होते हैं। बड़े दुखी मन से हम लोग हमेशा कहते हैं कि पहाड़ खाली हो गए हैं, गांव खाली हो गए हैं, कस्बे खाली हो गए हैं। आज छोटा सा मुंशियारी विकास खंड में कुछ लोग रोजगार कर रहे हैं तो इस विकास खंड को भी खाली करने की बड़ी साजिश हो रही है। सवाल ये है कि कुछ लोग अगर माना आपके पर्यटन व्यवस्था को या कहीं आपके सामाजिक व्यवस्था को, बाजार की किसी भी व्यवस्था को अगर आपसे कहीं नुकसान हो रहा है तो उसके लिए सबसे पहले एक जगह चयनित हो, आप लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, उसके बाद जाके जो है डिसीजन लिया जाए। एकदम से आपको हटाने का जो निर्णय है वो असंवैधानिक है और जिसके लिए मैं बतौर एक यूथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। सम्मानित साथियों, लेकिन एकता में बल होता है। आज एक बात आपको मैं सुन रहा था, सभी लोगों को, मैं बहुत लोगों को पर्सनली नहीं जान पाता हूँ क्योंकि बहुत पहले ही हम यहाँ से निकल चुके हैं। सवाल ये है कि राहत इंदौरी साहब ने कहा है कि लगे कि आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ केवल मेरा घर हुई है। सवाल ये है कि इस देश में शुरुआत से ही एक बड़ा इतिहास रहा है। जो सामंती लोग होते हैं, जो पूंजीवाद वाले जो लोग होते हैं, वो हमेशा जो है जो आपके निचले स्तर के जो लोग होते हैं उनका दमन करते हैं। चाहे वो जीएसटी, अभी टोलिया जी ने कहा कि जीएसटी की जब बात करी तो हर एक चीज़ शासन प्रशासन का जो भी नियम बनता है ना, उसका दंड सबसे ज़्यादा अगर कोई झेलता है तो वो देश का आम नागरिक है। और देखो, शुरुआत से ही मैंने देखा है कि असंगठित क्षेत्र की जो छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है। क्योंकि गैर राजनीतिक मंच है, खुलकर मैं बात नहीं कर पाऊंगा, पर इशारे काफ़ी होते हैं। तो जब इस देश में छोटे छोटे लघु उद्योग को ध्वस्त किया जाएगा तब तक लोग बेरोजगार होंगे। जब इस देश में छोटे छोटे ठेले जो कि वो चलाने वाले लोगों को बेरोजगार करने की साजिश होगी तो निश्चित तौर पर आप बेरोजगार होंगे और देश में अव्यवस्थाएं पनपेंगी। तो मेरी संवेदना हमेशा आप लोगों के साथ है, क्योंकि इस समय मैं मुंशियारी में हूँ। तो जिस समय भी रात के 12 बजे कभी भी आप मुझे अपना आशा के रूप में मुझे बुलाएंगे तो हमेशा हर तरीके से मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूँगा, बशर्ते एकता में बल होता है। 4 लोग, टोलिया जी ने कहा कि 4 लोगों से आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लोग यूनिटी बनाइए। ठीक है, एक आदमी को आज इन्फॉर्म करिए कि आप सभी लोगों ने जो है हमारा समर्थन करना है कि जेसीबी और शासन प्रशासन के जब लोग वहाँ पहुँचेंगे और आप लोगों की संख्या बहुत कम होगी तो आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप सभी लोगों को इन्फॉर्म करिए, सूचित करिए कि आप लोगों ने हमारे समर्थन में यहाँ पर आना है, क्योंकि हमारे रोजी रोटी का सवाल है, हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है, हम इसी से पल भर रहे हैं। और दूसरी बात, शासन प्रशासन के साथ एक शिष्टमंडल बना करके बैठिए और बैठने के बाद उनको कहिए कि ये मुंशियारी है। बहुत अच्छी बात कहा टोलिया जी ने कि इस बीच में बहुत लंबे यहाँ से बनिक तक पूरा कहीं अगर हमारे लोग जो भी लगाते हैं, होगा लगाकर, ठेला लगाकर अगर रोजगार नहीं करेंगे, एक्सीडेंटल कोई केस हो जाते हैं तो हमें सूचना भी कौन करेगा, सवाल ये है। तो बहुत बड़ा एक सोशल कम्युनिकेशन का भी काम वो सब लोग करते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप लोग एक वरिष्ठ कमेटी बनाइए, एसडीएम और तमाम शासन प्रशासन के लोगों से वार्ता करिए और उसके बाद उनको साफ तौर पर कहिए कि अगर वास्तव में हमारे यहाँ होने से आपको तकलीफ है तो हमारे दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर दीजिए, तब जाके हम आगे जो है मंथन करेंगे। जय इधर ले आओ रे। बाबा ये धूप में क्यों बैठ रहे हो? और नहीं अभी खड़े रहते हैं। और ये परिवार का और जो है अपना रोजगार का एक छिन जाएगा तो उसका एक वैकल्पिक व्यवस्था आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसका भी जो है जिस दिन आप
क्या कहते हैं, कोर्ट के आदेशों का आप वन साइड है, कोर्ट के आदेशों का वन साइड है सर। मैं कहाँ रोजगार दूंगा उनको, मैं कहाँ उसका खोखा बना के दूंगा। ना खोखा बनाने की बात नहीं है सर, आप खोखा बनाने की आप रोजगार देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब उनका सेटलमेंट आप ये कैसे व्यवस्थित होगा, कैसा वो भाई आगे परिवार पालेगा। और आप कहीं ना कहीं हमारे भी जो है शुभ चिंतक हैं, हम लोगों के मुंशियारी वासियों के, इसीलिए आप ये एसडीएम खाली मजिस्ट्रेट नहीं है साहब, आप मुंशियारी के लोगों के भला या बुरा देखने के लिए आप यहाँ पर मजिस्ट्रेट हैं। सर मैं इसीलिए हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं राउत जी, हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसा ना हो कि जिस दिन आप लोग मतलब क्योंकि अपना जिसका अगर छत छीना जा रहा हो या टूट जा रहा हो तो उसको बुरा लगता ही है साहब, इसलिए अपने दुखड़ा सुनाने सब लोग आए हैं। और जिस दिन ऐसा होगा सारे मुंशियारी के लोग विरोध करेंगे, ठीक सर, विरोध करेंगे, इतना हम भी मानते हैं, क्योंकि वो सब जो है आप अपने स्तर से आप कार्रवाई करेंगे तो उस दिन विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि हो सकता है कोई महिला जिनके 4-5 बच्चे हैं साहब, एक ठेले में जो है समोसा चाय और जूठे बर्तन मल के अपने बच्चों को पाल रहा आदमी, अगर उसका छत उड़ा दिया जाए वहाँ से तो दूसरे दिन कहाँ जाएगा वो आदमी। सुनिए आप, पूरे प्रदेश में कार्रवाई चल रही है, जितने भी बड़े शहर हैं, छोटे शहर हैं, सभी जगहों अतिक्रमण हटाने अलग बात है ना साहब। नहीं सुनिए, चल रही है और वो इसी अनुपालन में चल रही है। आप हमें फिलहाल 1-1.5 महीने का मौका दीजिए। मैं नहीं दूँ, मैं क्यों बोलूँ, मैं 2 महीने समय दे दूँ, मेरे पास तो कोर्ट का 2 ऑर्डर महीने 1 महीने जितना महीने का मौका दीजिए, हम जो है अपना इधर उधर सेटलमेंट होने से पहले उसको जो है खोखे को टच न किया जाए, और टच करेंगे सर सरकार तो मतलब व्यवधान होगा प्रशासन से, मतलब आप चाहे यहाँ फोर्स आएगा चाहे कुछ आएगा, लेकिन पूरे मुंशियारी की जनता जो चौराहे का आपको मिलेगा। नहीं, कोई बात नहीं, पल से क्योंकि सर हटाने की ये मुझे आप लग रहा है कि आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, आप सभी लोग समझदार हैं, ठीक है, आप कोर्ट के आदेशों को भी जानते हैं, ठीक है, सभी चीज़ जानते हैं, ऐसा नहीं है बाबू। अनुरोध है कि उक्त विषय में कार्रवाई करने की कृपा करें, इससे हर प्रकार व्यवसाय को राहत मिल सके। तो इतना ही था कि वेतन की व्यवस्था हो जाए। अरे आओ जापान में ना मैं यहाँ से खींचती हूँ। थोड़ा नीचे पीछे आओ फिर आप लोग मैं यहाँ से अच्छा मैं इधर को जाती हूँ। हाँ मैं आओ इधर आओ, महिला यहाँ हो ना, यहाँ यहाँ पे हाँ